हमारे चैनल पर में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारे द्वारा दिए जा रहे न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपके पास भी कोई समस्या हो अपने आस-पास, पड़ोस, अपने गाँव, अपने क्षेत्र, अपने जनप्रतिनिधि या प्रशासनिक अधिकारी से कोई शिकायत हो, तो आप पूरे विवरण के साथ हमें भेजें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपकी बातों को प्रशासनिक अधिकारी तक, जनप्रतिनिधि तक पहुँचा करके आपकी समस्याओं को दूर कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर में होने की संभावना लग रही है। झारखंड में एक बार फिर पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल बढ़ाए जाने की संभावना है। कोरोना की वजह से पंचायतों का कार्यकाल 15 जनवरी तक के लिए बढ़ाया जाएगा। इसकी अवधि दूसरी बार 6 महीने के लिए बढ़ाया जाना तय हो गई है। राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी की आशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए आगे भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी होते ही जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की अवधि का विस्तार अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। झारखंड पंचायती राज अधिनियम में हुए संशोधन के बाद में राज्य मंत्रिपरिषद की सहमति ली जाएगी। पहली बार कार्यकाल में हुए 6 महीने का विस्तार के बाद 15 जुलाई को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पिछला ग्राम पंचायत चुनाव 2015 में हुआ था। प्रावधान के तहत पहली बैठक के बाद 5 साल की अवधि 15 जनवरी को पूरी हो गई थी। इस दौरान कोरोना काल के कारण यह चुनाव संपन्न नहीं हो सका। राज्य सरकार ने मुखियों को ग्राम प्रधान का नाम देकर के 15 जुलाई तक 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया था। कोरोना की दूसरी लहर आने के कारण कार्यकाल की विस्तार की अवधि में भी पंचायत का चुनाव कराना संभव नहीं हो पाया। इसलिए कार्यकाल की दूसरी बार के लिए 6 महीने की अवधि बढ़ाने की नौबत आ गई है। अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य सरकार यह तय करेगी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों में पहले कार्यकाल के विस्तार के दौरान बनाई गई समिति ही आगे भी काम करेगी या राज्य सरकार इन तीनों स्तरों के पंचायती राज निकायों में प्रशासक की अलग से नियुक्ति करेगी। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल विस्तार केंद्र सरकार के अनुदान को खर्च करने के लिए भी आवश्यक हो गया है। अवधि विस्तार नहीं होने से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिली राशि का खर्च होने में परेशानियां आएगी। इससे विकास योजनाओं को धक्का लगेगा। इसके अलावा राज्य सरकार की और भी महत्वपूर्ण जो जमीनी कार्यक्रम है उसे भी पूरे होने में काफी कठिनाइयां आएगी। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव दिसंबर में कराए जाने की अभी तैयारी चल रही है। इससे पहले कोरोना काल के अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त का नहीं होना भी पंचायती राज चुनाव में एक बहुत बड़ी बाधा थी। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव का पद भी काफी लंबे समय से खाली रहने के कारण भी पंचायती राज की चुनावी की तैयारी नहीं हो पा रही है। इन दोनों पदों को भरे जाने के बाद पंचायती राज के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। अगर कोरोना की तीसरी लहर इस बीच में नहीं आई तो दिसंबर में पंचायतों का चुनाव संपन्न हो पाएगा, ऐसा भी मान के चला जा रहा है। पेयर से लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।